महावदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नाम्ने गौरत्विषे नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधो जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासदि गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। मुखं करोति वाचालं पंगुं लंघयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे श्रीगुरुदीनतारिणम्। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। सभी भक्तों का स्वागत है और ये अनोखे कार्यक्रम में हम यहाँ पर उपस्थित हैं। जागृति प्रोग्राम सारे भक्तों को जागृत करने के लिए। और आज विशेष ओकेजन है, विशेष पर्व है जो कि हमारे भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी महाराज श्रील प्रभुपाद जी इनका तिरुभाव तिथि। हरि बोल। तो भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर ये हमारे गौड़ी वैष्णव आचार्य में बहुत ही क्रांतिकारक आचार्य रहे और ये इनको सिंह गुरु भी कहा जाता था। तो सिंह गुरु इसलिए कहा जाता था क्योंकि सिंह जैसे जोर से रोरिंग करते हैं। तो उसी प्रकार से भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर उनके, और जब सिंह गरजता है तो लोमड़ियां और बाकी जो अन्य जो वन्य प्राणी रहते हैं वो भाग जाते हैं जंगल से। तो उसी प्रकार से भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर इनकी रोरिंग भी उसी प्रकार से रहते थे कि अन्य अपसंप्रदाय है वो भाग जाते थे, उनको उनके सामने खड़े होने की हिम्मत नहीं रहती थी। तो ऐसे हमारे हैं भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी महाराज श्रील प्रभुपाद। तो बहुत बार ये प्रभुपाद शब्द जब आएंगे तो हमने केवल इतना ही सुना है, प्रभुपाद भक्ति वेदांत स्वामी प्रभुपाद। लेकिन आप गौड़ीय में जाएंगे तो जो गुरु महाराज होते हैं और जो भगवान के चरणों में हमेशा निवास करते हैं, ऐसे वरिष्ठ आचार्यों या आचार्यों को प्रभुपाद या विष्णुपाद कहा जाता है। ये प्रभुपाद जी की व्याख्या है हरिभक्ति विलास को कोट करते हुए। तो हरिभक्ति विलास में इस प्रकार से बताया गया है, भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर जी प्रभुपाद जी जब आप इस्कॉन में रहेंगे और अगर आप बोलेंगे प्रभुपाद तो आप समझिए कि भक्ति वेदांत स्वामी प्रभुपाद। अगर आप गौड़ीय में हैं और अन्य गौड़ीय संप्रदाय के बाकी भक्त वैष्णव जमा हुए हैं तो वहां पर आप प्रभुपाद बोलेंगे तो भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर इनका नाम लेते हुए आप बोलेंगे प्रभुपाद। जरूरी नहीं कि केवल गौड़ीय भक्तों में रहेंगे तभी बोलना है, हर समय हम उनको भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर श्रील प्रभुपाद जी ऐसा कह सकते हैं। लेकिन मोस्टली भक्तों में कंफ्यूजन होता है, इसलिए ये समझना आवश्यक है। भक्ति विनोद ठाकुर उनके गुरु, उनके पिताजी और उनके शिक्षा गुरु भी थे। कितना अच्छा है कि जब पिता शिक्षा गुरु बन जाए अपने पुत्र का, अर्थात बच्चे माता पिता से अधिक शिक्षा ग्रहण करते हैं, उनका अधिक ध्यान बच्चों पर होता है। कहीं बेर खाने के लिए भाग रहे हैं या और कहा मस्ती कर रहे हैं तो उनका ज्यादा ध्यान रहता है, तो वो अच्छे से उनको कृष्ण भावना दे सकते हैं। यहाँ तक कि श्रीमद् भागवतम में कहा गया है, गुरु न सस्यात जननी न सस्यात पिता न सस्यात। पिता नहीं बन सकते, गुरु नहीं बन सकते, जननी नहीं बन सकते। कब? जब तक आप अपने बच्चों को या अपने शिष्यों को भगवत धाम ले जाने का मार्ग नहीं दिखाते हैं या उनको ले जाने के लिए प्रयास नहीं कर रहे हैं या फिर ले जाने के लिए सक्षम नहीं है। तो कोई माता पिता कहे कि हम तो सक्षम नहीं है, हम अपने आप को भगवत धाम ले जाने के लिए भी सक्षम नहीं है,
हमारे लिए हमारे गुरु महाराज हमको लेके जाएंगे। तो सक्षम का अर्थ यह है कि हम कम से कम उनको मार्ग दिखाएं, उनके लिए प्रयास करें और वैसे वातावरण निर्माण करें। तो भक्ति सिद्ध विनोद ठाकुर एक आदर्श पिता थे जो विविध क्षेत्रों से गुजरते हुए व्यवसाय के वो अंत में एक जगन्नाथपुरी इस स्थान में मजिस्ट्रेट के रूप में थे और बहुत बुद्धिमान और बहुत ही कम समय में अपना कार्य को कंप्लीट करते थे। उनके पास ऐसे केसेस पेंडिंग नहीं रहा करते थे, मजिस्ट्रेट थे वो। और कुछ समय केवल काम कर उनके लिए आने जाने के लिए एक रेलवे पट्टी डाली गई थी अंग्रेजों के जमाने में। तो ये अंग्रेजों के जमाने के मजिस्ट्रेट थे, उनके लिए एक अलग से पट्टी डाली गई थी। एक बोगी की एक ट्रेन आती थी, भक्ति विनोद ठाकुर के घर के सामने से वो पट्टी जाती है, उधर बैठकर सीधा कोर्ट काम समाप्त कर वो उनको लेकर आती थी घर छोड़ने के लिए। आज तक किसी को ये प्राप्त नहीं हुआ सौभाग्य, लेकिन आज क्योंकि उसके बाद फिर वो वहां से केवल ट्राम जाती थी। अभी पिछली बार हम लोग गए तो देखा वहां पर वो पटरी शायद हटाई गई है। तो भक्ति विनोद ठाकुर जब उस रीजन में थे जगन्नाथपुरी, वो उनके अंदर जब था तो वहां पर उन्होंने बहुत ही भगवान की सेवा में बहुत ही उत्खनन कार्य किया और मायापुर में मायापुरी स्थान चैतन्य महाप्रभु का जन्म स्थान इसको उन्होंने प्रकट किया। और बाद में वो जब नवद्वीप में रहने लगे तो गोदद्रुम द्वीप में वो रहने लगे, जालंगी को क्रॉस करके उस साइड में उनका घर है, वहां पर वो रहने लगे थे। तो भक्ति विनोद ठाकुर जी के सपने में उसके पहले जब वो जगन्नाथपुरी के रीजन में थे तो जगन्नाथ जी उनके सपने में आए और उन्होंने कहा कि ये सारा काम संभालने के लिए मैं थोड़ा तुमको यहाँ पर बुलाया, ऐसा प्रचार कार्य करो, कृष्ण भावनामृत का प्रचार करो। तो उन्होंने भगवान को प्रार्थना की कि भगवान मैं देखिए इतना सब किया लेकिन ये हो नहीं पा रहा है, कोई एक आपका विशेष भक्त होना चाहिए, आपका विशेष एक कोई शुद्ध भक्त होना चाहिए जो ये सारा कार्य संपन्न करे। तो आप कृपया करके हमें आशीर्वाद दे। जैसे भक्ति विनोद ठाकुर, इनका प्रचार भी बहुत ही बढ़िया और जोरदार प्रचार रहा, जिन्होंने लगभग 500 नाम हट्ट चलाए। नाम हट्ट कार्यक्रम जो चलते हैं तो नाम हट्ट पश्चिम बंगाल में इसका ज्यादा प्रचार है। नाम हट्ट के प्रोग्राम चलते तो उनके प्रोग्राम में 2-2 हजार लोग आया करते थे, 500 नाम हट्ट उनके प्रोग्राम चलते थे। और उन्होंने भगवान से प्रार्थना की कि आपका ऐसा एक शुद्ध भक्त भेज दीजिए मेरे घर ताकि वो अच्छे से प्रचार करे। और फिर 6 फरवरी 1874 में उनको एक पुत्र रत्न प्राप्त हुआ। तो भगवती देवी भक्ति विनोद ठाकुर जी इनके पत्नी का दूसरी पत्नी का नाम है और उनसे ये चतुर्थ पुत्र प्राप्त हुए। तो भगवान ने उनको सपने में कहा कि अगर तुम्हें ऐसा अगर शुद्ध भक्त चाहिए तो विमला जी से प्रार्थना करो। जगन्नाथ जी की मंदिर में आप देखेंगे विमला देवी का मंदिर है, लक्ष्मी देवी, और उनको जाकर प्रार्थना करो, वो आपको आशीर्वाद देंगे, क्योंकि प्रचार करने जो शक्ति है वही शक्ति की अधिष्ठाती है। तो फिर भक्ति विनोद ठाकुर जाकर विमला देवी को प्रार्थना करने लगे कि आप ऐसा आपका एक पुत्र दीजिए जो प्रचार कार्य करे। और फिर उनको पुत्र के रूप में जब ये पुत्र रत्न उनको प्राप्त हुआ तो उनका नाम उन्होंने रखा विमला प्रसाद, क्योंकि विमला देवी का प्रसाद है। और वंशीदास जी जब वो वहां पर निवास किया करते थे तो ये छोटे से भक्त विमला उनके पास जाया करते थे, उनसे मिलने के लिए जाया करते थे। लेकिन वंशीदास जी उनको पूरी तरह से जानते थे कि ये लड़का कौन है, कोई साधारण लड़का नहीं है, ये एक विशेष लड़का है और एक मंजरी है। तो विमल ये आध्यात्मिक धाम में भगवान के नयन मणि मंजरी है, ऐसे बताते हैं। और नयन मतलब भगवान कृष्ण और राधा रानी दोनों एक दूसरे की तरफ जब देखते हैं तो दोनों की दृष्टि जब मिल जाती है, ये जो दृष्टि है वो भी आध्यात्मिक जगत में सजीव है। आध्यात्मिक जगत में क्या क्या सजीव है, सब कुछ सजीव है उधर। तो वो दृष्टि उनकी जो मणि है उसके रूप में ये नयन मंजरी के रूप में इधर प्रकट हुए, विमला के रूप में प्रकट हुए। और इनको रे ऑफ विष्णु
इसे भी कहते हैं, भगवान विष्णु के किरण इसे भी कहते हैं। तो एक विशेष पुत्र प्राप्त हुआ उनको, और इनका तब घर था, भक्ति विनोद ठाकुर जी का जब घर था। आप में से कोई जगन्नाथपुरी में आए हैं? कितने जन आए जगन्नाथपुरी में? हाथ ऊपर कीजिए। पिछली बार यात्रा में कितने जन आए थे? उनको डिटेल दर्शन हुआ होगा। तो हम जब जगन्नाथ जी का दर्शन लिए, वहां से हम लोग निकले और गुंडीचा मंदिर जाते समय आपके दाएं तरफ, बाएं तरफ, लेफ्ट हैंड में थोड़ा सा चलने के बाद तुरंत ही एक गौड़ी मठ आता है, और वो है उनका घर, चैतन्य गौड़ी मठ। और वहां पर वो रहा करते थे। तो एक समय ऐसे हुआ कि विमला छोटे ही थे, उनका जब जन्म हुआ तो जन्म होते समय ही, जैसे मोस्टली बालक का जन्म होता है आमतौर पर, उसी प्रकार से उनका जन्म हुआ। लेकिन उनके जो नाल बोलते, नाल इम्बिलिकल कॉर्ड जो होती है, नाल, तो वो नाल उनकी इस प्रकार से शरीर में गुंथी हुई थी ऐसे, जिसे ब्राह्मण थे जैसे डालते देखा आपने, ब्राह्मण धागा जनेऊ जैसे डालते हैं, वैसे जनेऊ के जैसे वो लगा हुआ था। और उनका जब जन्म हुआ तो उनका सर बड़ा था और शरीर बारीक था। तो उनको देखकर ही वहां के जो कुछ बड़े लोग थे उन्होंने देखकर ही, और जिस प्रकार से वो जनेऊ के जैसे नाल थी, वो देखकर कहा कि ये कोई साधारण लड़का नहीं, कोई विशेष लड़का है, कोई महान आचार्य इस प्रकार से जन्म लेते हैं। और ऐसे कहते हैं कि जिनका सर इतना बड़ा है तो मतलब बुद्धि का पार्ट बड़ा है, शरीर का पार्ट थोड़ा छोटा है। मोस्टली दोनों का अपोजिट होता है ना, कि अगर ये ज्यादा हो तो ये थोड़ा कम होता है। तो बचपन से ही वो इस प्रकार से जन्मे थे। और उनकी जब इनकी दिशा जब देखी गई, जिस समय वो जन्मे उस समय ग्रहों की, तारों की जो दिशा और दशा जब देखी गई, तो वो जो ये थे भविष्य देखने वाले जो थे, क्या ज्योतिष, वो कहने लगे कि ऐसी कुंडली हमने पहली बार देखी किसी व्यक्ति की, ये बहुत विशेष लड़का है ये। तो भगवान की प्रार्थना, तो ये देखकर भक्ति विनोद ठाकुर बड़े खुश हो गए। उन्होंने सोचा कि ये विशेष लड़का है। और उस समय जब जगन्नाथ रथ यात्रा निकली, तो फरवरी में जन्म हुआ, जगन्नाथ रथ यात्रा निकलती है जून जुलाई। तो जगन्नाथ रथ यात्रा जब निकली तो रथ थोड़ा सा आगे चला जगन्नाथ जी का, और वहीं पर रुक गया, हिल ही नहीं रहा है। बहुत प्रयास किया उन्होंने, हाथी लगवाते लोग, हाथी से खिंचवाने की कोशिश की राजा ने, बहुत सारे लोग आए, बहुत मुश्किल ने वो खींचने की कोशिश की, हिल नहीं रहा था। और 3 दिन लगातार रथ उधर ही खड़ा था। तो जगन्नाथ रथ की एक विशेषता ऐसी है कि जगन्नाथ जी की मर्जी से चलता है, ऐसे वहां के पंडित कहते हैं। और अगर कोई विशेष भक्त उनको मिलने के लिए आना है तो वहीं पर रुके रहते हैं, वो रथ हिलता नहीं है। ऐसे काफी बार हुआ था, इसके पहले सालबेग भी ऐसे आए थे, तो सालबेग के लिए वो भगवान रुके थे। यहाँ पर 3 दिन तक रथ रुका रहा। और वो लोकल लोग, पंडा और वो सब प्रबंधन लोग देख रहे थे कि कहीं चक्के वक्के में कुछ प्रॉब्लम आ गया, तो वहीं पर सेवा चल रही थी। और भगवती देवी इन्होंने कहा, देखा कि ये बड़ा अच्छा अवसर है कि मेरे पुत्र को, क्योंकि अभी भीड़ धीरे धीरे कम होती जा रही है, तो पुत्र को जगन्नाथ जी के सामने रख सकते हैं, दर्शन हो सकता है, नहीं तो भीड़ रहती है। और पहले जगन्नाथ रथ जब निकलता है, रथ जहाँ पर जब तक जगन्नाथ जी रथ पर है, तो जगन्नाथ जी के रथ पर चढ़कर उनको आलिंगन किया जा सकता था। अभी वो सिस्टम बंद किया है कुछ कारणवश, लेकिन पहले मतलब ज्यादा अभी नहीं, बस कुछ साल पहले, शायद कोरोना के चलते यही 2-3 साल में हुआ है। इसके पहले कोई भी मतलब रथ चलते चलते, वो पंडे अलाउ करेंगे तब, रथ चलते चलते नहीं अलाउ करते थे। लेकिन अगर यहाँ पर रथ रुका हुआ है और एक वहां पर गुंडीचे के सामने रुका हुआ है, तो वहां पर चांस मिलता था, भक्तगण चढ़ते थे, आलिंगन करते थे, बहुत भीड़ रहा करती थी। तो अच्छा अवसर है कि जगन्नाथ जी का आलिंगन करने का अवसर मिले और उनके चरणों में रख सकते पुत्र को। तो जैसे ही भगवती देवी ने उनको भगवान के चरणों में रखा, जगन्नाथ जी के, तो जैसे ही चरणों में रखा
विमल का हाथ जगन्नाथ जी के चरणों को ऐसे छुआ, उन्होंने चरणों का दर्शन लिया, उन्होंने छुआ। और रेसिप्रोकेशन में जगन्नाथ जी का हार है, गले का हार, वो टूटकर नीचे गिरा, ऐसे गिरा कि वो बालक के आजू बाजू में पूरा ऐसे गिर गया। तो ये देखकर सब लोग जोर जोर से हरि बोल करने लगे, क्योंकि ये विशेष जगन्नाथ जी का महाप्रसाद, विशेष कृपा जगन्नाथ जी को दी, जगन्नाथ जी ने दी, और जगन्नाथ जी का विशेष भक्त है ये, ऐसे यहाँ पर घोषित हुआ। और तब से भक्ति विनोद ठाकुर जी ने मन में सोचा कि ये वही व्यक्ति है जिनको जगन्नाथ जी ने, भगवान ने एक कार्य, अपना कार्य पूरा करने के लिए भेजा है। तो कुछ महान आचार्यों का प्राकट्य इसी प्रकार से होता है, जो पहले से ही सिद्ध है, जिसको यहाँ पर आकर साधना सिद्ध बनने की आवश्यकता नहीं है, तो पहले से ही सिद्ध है। सिद्ध यहाँ पर आकर कोई कृपा सिद्ध होते हैं, कोई साधना सिद्ध होते हैं। तो ऐसे भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर है, और इनकी हर चीज बृहद हुआ करती थी। बृहद मतलब बड़ा, इसलिए उन्होंने भी इस बुक डिस्ट्रीब्यूशन को, बुक्स, ग्रंथों को, ग्रंथ प्रचार का नाम दिया उन्होंने बृहद भागवत, नहीं क्या नाम दिया, बृहद मृदंग, क्योंकि मृदंग यहाँ पर बजता है तो इतनी जगह पर आवाज आएगा, लेकिन बुक्स अगर सब जगह बांटे जाएंगे तो सब जगह आवाज आएगा, हर एक के घर में मृदंग बजेंगे फिर, तो इसलिए उन्होंने नाम दिया बृहद मृदंग। तो ये इनका हर चीज बृहद है, भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर जी का। इनका जो मंत्र है, प्रणाम मंत्र, वो भी देखिए आप, प्रभुपाद जी के प्रणाम मंत्र है वो 4 लाइन में है, लेकिन इनका 8 लाइन में है। नमो ओम विष्णु पदाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति सिद्धांत सरस्वती इति नामिने। सिद्धांत सरस्वती ये इनका नाम है, भक्ति सिद्धांत सरस्वती। तो वैष्णव श्री वार्षभानवी देवी दयिताय कृपाब्दये, वार्षभानवी देवी, वार्षभानवी देवी उनका नाम, एक्चुअली दीक्षित उनका नाम था श्री वार्षभानवी देवी दयित दास, ऐसा उनका नाम था, इसलिए उनका नाम लेकर ये प्रार्थना है, श्री वार्षभानवी देवी दयिताय कृपाब्धये कृष्ण संबंध विज्ञान दायिने प्रभवे नमः। कृष्ण संबंध का विज्ञान प्रदान करने के लिए प्रकट हुए हैं। माधुर्योज्वल प्रेमाढ्य श्री रूपानुग भक्तिदा श्री गौर करुणा शक्ति विग्रहाय नमोस्तुते। गौरांग महाप्रभु की करुणा शक्ति देने के लिए यहाँ पर प्रकट हुए हैं वो। और ये गौर किशोरदास बाबाजी महाराज इनके शिष्य रहे। गौर किशोरदास बाबाजी महाराज ये सिद्ध पुरुष थे और उनके एक ही शिष्य रहे, और वो है भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर। भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर ने उनके भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर ये बचपन से ही बहुत प्रकांड पंडित थे, बहुत ही होशियार स्कॉलरली स्टूडेंट थे ये। जब वो छोटे थे तो एक बार उन्होंने 4 साल के थे तो उन्होंने एक बार ऐसे आम घर से ऐसा निकालकर गलती से खा लिया, घर में से ऐसे, फ्रिज तो नहीं होगा लेकिन कहीं से आम खा लिया उन्होंने। तो पिताजी ने उनको कहा कि नहीं अब विमल ऐसे नहीं खा सकते हो। क्यों नहीं खा सकते हो? क्योंकि भगवान को भोग नहीं लगाया है, हर चीज भगवान को भोग लगाकर खानी चाहिए। तो बिना भोग की, भगवान के बिना भोग की वस्तु ये हमारे भोग के योग्य नहीं, हम उसको भोग नहीं कर सकते, हम उसको स्वीकार नहीं कर सकते। वास्तविक हम लोग भोग नहीं करते, हम प्रसाद को स्वीकार करते हैं अपनी शुद्धिकरण के लिए। तो फिर भक्ति सिद्धांत विमल ने बचपन से ही प्रतिज्ञा ली, 4 साल का बालक प्रतिज्ञा लेता है कि मैं आजीवन आम नहीं खाऊंगा। सोचो, और उन्होंने पालन भी किया, क्योंकि प्रतिज्ञा लेने के लिए तो बहुत लोग लेते हैं, हम लोग भी प्रतिज्ञा लेते हैं। लेकिन अभी आज 31 है, आज 31 दिसंबर में प्रतिज्ञा लेंगे हम कि 1 तारीख से हम क्या क्या करेंगे, क्या क्या नहीं करेंगे। लेकिन सोचो आप, अभी भक्त बनने के बाद यहाँ पर इतने क्या होते हैं, हम शॉर्टकट ढूंढ लेते हैं कहीं से ऐसा कहीं पर कि, क्योंकि
कौन सी चीज को खाना है, कौन सी चीज को नहीं खाना है, ये बहुत मायने रखता है। वो भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर एक बार एक प्रोग्राम में कहीं गए थे और वहां पर उनको कथा करने का अवसर नहीं मिला, किसी दंपत्ति के घर में तो कथा करने का अवसर नहीं मिला, तो वहां पर वो भूखे रहे, कुछ खाया नहीं। उनको कहा कि आप खाइए, प्रसाद क्यों नहीं ग्रहण करते, प्रसाद है प्रसाद। तो उन्होंने कहा प्रसाद कैसे ले सकता हूं मैंने कुछ सेवा ही नहीं की। तो वैष्णव का ये कर्तव्य है कि हम कहीं पर भी जाते हैं, कार्यक्रम में जाते हैं, तो कुछ कथा और कीर्तन हो। वहां पर कथा कीर्तन नहीं हुए तो कथा में हम बैठे हैं, श्रवण कर रहे हैं, तो ये भी हमारी कथा ही होगी। हम कीर्तन कर रहे हैं, कीर्तन में ताली बजा रहे हैं, कीर्तन कर रहे जोर से, ये हमारा कीर्तन हो गया। इतना हम करेंगे, हाँ, उसके बाद फिर हम भोजन कर सकते हैं। अन्यथा वो न कथा कीर्तन करने से ग्रहण करने वाला जो भोजन या जो भी प्रसाद भी हो वो नहीं करना चाहिए। ऐसे उन्होंने अपने कार्य से सिखाया। और जो भी ग्रहण करे वो प्रसाद ही ग्रहण करे, प्रसाद के अलावा और कुछ ग्रहण नहीं करना चाहिए। कुछ समय भक्ति बनने के बाद हमको ये मन में ठान लेना चाहिए कि जो भी खाएंगे प्रसाद ही खाएंगे, प्रसाद के सिवाय कुछ नहीं खाएंगे। और प्रतिज्ञा लेने से गीता पे हाथ कर सककर कसम खाता हूं। लेकिन प्रसाद भी, जब प्रसाद की बात आती है तो प्रसाद किसने बनाया है, कहाँ पर बनाया है, ये भी ध्यान रखना आवश्यक है। ये तो कहीं पर भी ऑर्डर देकर बना के लेकर आएंगे हम और उसको बोले चलो भगवान को भोग लगाते। कभी कभी तो कुछ भक्त कई कई जगह ढूंढ निकालते हैं कि जहां पर बिना प्याज लहसुन का बनता है। सोचो, कुछ भी हो, कहीं पर आलू पराठा हो, पानी पूरी हो या फिर और कुछ हो, तो ऐसा बिल्कुल अच्छा नहीं, फिर पेट खराब हो जाएगा और फिर तकलीफ हो जाएगी। तो पेट खराब न हो या हो ये, लेकिन हमारी चेतना बिल्कुल खराब होने वाली है उससे, क्योंकि हम ऐसे वातावरण को या ऐसे 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 माहौल को आत्मसात कर रहे हो प्रसाद के रूप में। तो बनाने वाला बहुत महत्वपूर्ण है। एक बार एक भक्त इसी प्रकार से क्वेश्चन आंसर चल रहा था कि हम कहीं पर बुक डिस्ट्रीब्यूशन के लिए जा रहे हैं, बाहर बस पार्टी बाहर निकली है और वहां पर कोई लोकल लोग हैं, उनको पता नहीं कैसे बनाते हैं, लेकिन वो लोग बनाते हैं। वो बोलते हैं कि महाराज हमारी तरह खाओ, अरे आप लोग साधु हो, इतना बुक डिस्ट्रीब्यूशन करने के लिए आए हो, हमारे इधर यहाँ पर रुको। तो वो क्या है, वो किसके भी हाथ से, वो लोग कहाँ भक्त होते हैं, मोस्टली तो वर्कर ही होते हैं गाँव गाँव में। वो भी वैष्णवी है लेकिन कभी कभार वो करेंगे, ऐसा हर व्यक्ति नहीं पालन करता है। तो खाना चाहिए कि नहीं खाना चाहिए। तो भक्त बता रहे थे कि जो ऐसे नौखे भक्त है या कोई ऐसे रेगुलर भक्त है उसकी चेतना तो आपको अच्छी रहेगी, तो उधर खाने में, ऑफरिंग करके खाने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन जो कोई ऐसा अनोखा है वो अगर ये सोच रहे कि आप भक्तों को जब आपको बुला रहा है तो वो यही भावना से बुलाता है, कि यही भावना से बनाता है कि अरे भक्त खाने वाले हैं, भक्त खाने वाले हैं, थोड़ा अच्छे से हर चीज करते समय साफ सुथरा, क्योंकि उनको इंस्ट्रक्शन दी गई है ऐसे से बनाते हैं, प्यादा से नहीं डालते हैं, साफ सुथरा रखते हैं, चक के नहीं देखते हैं। तो हर समय वो किचन में एक मैया हो, दो मैया हो, वो सोचेंगी ये कि नहीं अच्छे से बनाओ, अरे महाराज लोग खाने वाले हैं, अच्छे से बनाओ, अच्छे से बनाओ। उनकी भावना हमेशा भगवत भावना भावित अगर नहीं हो लेकिन भक्त भावना भावित है। तो इसलिए ऐसी जगह पर अगर हम ग्रहण भी किया जाए तो कोई प्रॉब्लम नहीं, उसको ऑफरिंग कर ग्रहण किया जा सकता है। अभी सोचो कोई होटल में हो, कोई नुक्के पर हो, कोई कट्टे पर हो या कहीं और कहीं पर हो जहां पर हम किसी को बनाते हैं, वो किस भावना से बनाता है, किस भावना से, वो पैसे के भावना से ही बना रहा है बस। कितने रुपए प्लेट। तो इसलिए हमको बहुत ध्यान रखना चाहिए जहां जहां पर भी पॉसिबल हो। लेकिन जहां पर नहीं पॉसिबल हो, सपोज अगर कोई शादी वादी का माहौल है जहां पर हम नहीं, लेकिन लोगों को और कुछ खिलाने से अच्छा है कि कम से कम वहां पर बेटर जगह पर बनाकर ऑफरिंग करके खिलाए। तो हमेशा अल्टरनेट रहते हैं, लेकिन डिवोटी को फर्स्ट प्रायोरिटी अपने लिए, खुद के लिए देना चाहिए कि वो प्रसाद ही ग्रहण करे। तो विमला प्रसाद ये इस प्रकार से नियम रखते थे, उन्होंने नहीं खाया उसको। बचपन से बहुत होशियार थे वो। 5वें साल से ही उन्होंने चैतन्य महाप्रभु की स्तुति में श्लोक कंठस्थ किए थे और 7वें साल में उन्होंने भगवत गीता पूरी कंठस्थ कर ली।
तो इतने प्रकांड पंडित वो थे। और वो जब संस्कृत सीखने के लिए गए थे तो संस्कृत में उसका जो छंद है, संस्कृत के छंद होते हैं, वो 3 दिन में सीख लिए उन्होंने। और पाणिनि व्याकरण है वो 1 हफ्ते में उन्होंने कंठस्थ कर लिया। तो उनकी ये पंडित देखकर उनके जो गुरुजी सिखा रहे थे वो बोल रहे थे कि अरे कुछ तो वो पाणिनि संस्कृत का कुछ तो आप रिस्पेक्ट रखते हैं। जो छंद हमें सीखने के लिए 1 साल लगा वो आप ऐसे इतनी जल्दी सीख रहे हो, कुछ मतलब उसका कुछ वैल्यू है कि नहीं जिस चीज को सीख रहे हो उसका। क्योंकि पाणिनि व्याकरण के बारे में, संस्कृत के बारे में ऐसे वर्णन आता है कि कोई व्यक्ति अगर उसको अच्छे से अगर ग्रहण कर ले, जीवन लग जाता है, उस व्यक्ति को मोक्ष मिल सकता है। ऐसे उसके अंदर कैपेसिटी है। तो भक्ति सिद्धांत विमला प्रसाद कह रहे थे कि मोक्ष चाहिए किसको? मोक्ष तो ऐसा एक बाय प्रोडक्ट है, ये हमको तो भक्ति चाहिए। तो भगवान की भक्ति का प्रिंसिपल है, उन्होंने पहले से ही स्वीकार कर लिया था। तो फिर एक बार वो कुलीन ग्राम में गए थे और वहां पर कुछ प्रोग्राम्स था और कीर्तन था। तो थोड़े बड़े हो गए तो वो प्रचार करने लगे। उनके क्लासेस बहुत फेमस थे। वो जब स्कूल में थे तो स्कूल में बहुत बड़े पंडित थे। भक्ति विनोद ठाकुर जी इनके व्याख्यान सुनने के लिए बहुत लालायित रहते थे। उनके पिताजी वो जो बोलते थे वो वहां पर बैठकर सुनते थे। जैसे पिताजी की कथाकार है या जिस प्रकार से बेटा भी उसी को आत्मसात कर लेता है। अभी देखो वो एक कीर्तनकार थे, पहले देखो बहुत हंसाते हैं वो वारकरी में, और बहुत लोग आते हैं उनके कीर्तन में। इंदुरीकर नाम सुना होगा आपने, कितने बहुत। अभी उनका लड़का भी धीरे धीरे तैयार हो रहा है। एक कहीं से मुझे बताया था, एक पता नहीं उसका वीडियो देखा था मैंने, वो भी कीर्तन कर रहा था, वो भी इसी प्रकार से बोल रहा है, इसी प्रकार से उदाहरण दे रहा है, इसलिए लोगों को हंसा रहा है। तो मैं बोला देखो ये तो कॉपी बन गई उसकी, इनकी। तो इसलिए जरूरी है कि माता पिता कौन से भाव को ग्रहण करते हैं भक्ति के, बच्चों के अंदर भी वही आ जाएंगे। तो फिर वो एक प्रोग्राम के लिए गए थे। तो उन्होंने भक्ति विनोद ठाकुर जी के जितने बुक्स लिखे थे सारे बुक पढ़ लिए और उनसे बहुत प्रभावित हुआ करते थे। तो भक्ति विनोद ठाकुर चाहते थे कि विमल की दीक्षा, विमल उनके शिष्य है भक्ति विनोद ठाकुर, इनके शिष्य गौर किशोरदास बाबा जी महाराज। तो अगर आप वो देखेंगे स्वानंद सुखद कुंज उनका घर है बुद्रुम द्वीप में। तो उनके घर के ही कैंपस में वहां पर उनके एक भजन कुटीर है। उसी एरिया में वो भजन किया करते थे गौर किशोरदास बाबा जी महाराज। और फिर वहां पर ऐसी जगह ढूंढते थे जहां पर लोग ना आए डिस्टर्ब करने के लिए। वैष्णव को मोस्टली एकांत प्रिय होता है, एक जगह बैठ कर भगवान का ध्यान करते हैं। वैसे कोई भी व्यक्ति अकेला रह नहीं सकता है, बोर हो जाते हैं। हम अकेले होते बोर, आप अकेले बोर हो जाएंगे। लेकिन वैष्णव अकेला रहता है, वो अकेला कभी रहता नहीं है, वो हमेशा भगवान के साथ रहता है। इसलिए बाकी लोगों के संग से, जो बिना काम का है या भक्तो भगवान के संग से अलग है, उनके साथ उसमें रुचि नहीं रहती है। भक्तो भगवान के संग में, भगवान के चिंतन में और भक्तों के संग में उनको रुचि रहती है। तो ऐसे वो रहा करते थे। कभी कभी गंगा के किनारे ऐसी जगह पर बैठा करते थे जहां पर लोग मल मूत्र विसर्जन करने के लिए आते थे। तो उनको पता है कि ये जगह कोई आएगा नहीं बैठकर मेरे साथ कथा सुनने के लिए, तो इसलिए उधर बैठ के कथा करते थे। और ऐसे वैरागी और सिद्ध बाबा थे, तो इसलिए भक्ति विनोद ठाकुर जी ने कहा कि आप उनसे दीक्षा लो। एक बार वो कहीं पर कुलीन ग्राम में प्रोग्राम करने के लिए गए थे। तो जहां पर एक ऐसा पुरातन ऐसे जगह थी, घर था, मंदिर के जैसे था वो। तो वहां पर गए थे। तो लोगों को पता था कि वहां पर भूत है, तो बहुत सारे लोग वहां पर नहीं जाया करते थे। लेकिन ये वहां पर गए और उन्होंने वहां पर जाकर आए वो। तो लोगों ने उनको पूछा आप उधर गए थे तो आपको कुछ अनुभव आया कि नहीं? बोले कौन सा अनुभव? वहां पर ऐसा कुछ है, भूत है ऐसा लोग बोलते हैं। बोले हाँ है ना। फिर
भूत है, मुझे उसका अनुभव आया। बोले क्या अनुभव है बताओ। बोले उधर भूत मिला हमको, उद्धार कर दिया उसका, उद्धार हो गया उसका। बोले उद्धार हो गया, कैसे उद्धार हुआ? तो बोले वो वैष्णव भूत था। देखो वैष्णव भूत, वैष्णव कभी भूत कैसे बन सकता है? बोले हाँ, क्यों नहीं वैष्णव भूत बन सकता है। वैष्णव भूत क्योंकि वो वैष्णव भी था, भगवान के नाम का जप भी करता था, लेकिन बाकी भी सब काम करता था, बाकी भी सारे कारनामे करता था। देखिए अभी ये ध्यान में रखना बहुत आवश्यक है भक्तों के लिए, कि भक्त बनने के बाद भी इधर उधर चपड़ चपड़, इधर उधर लबड़ लबड़, और इधर उधर क्या क्या कुछ कुछ करते रहते हैं ना, तो इसलिए ये भी मायने रखा जाता है। ऐसा नहीं कि भक्त बन गए तो भगवान को चलो अभी अपना लड़का है। भगवान के लिए ऐसा नहीं, अपना तो बाबिया। भगवान के लिए नियम नहीं है, भगवान सब के लिए अपने अपने कर्मों के अनुसार उसको अपने नाप तोल कर उसके खाते में बराबर डाल देते हैं। तो बोले थे कि वो चोरी चकोरी करते थे, कभी कोई लोग लेकर आते थे, दक्षिणा वगैरह लेकर आते थे, वो बोलते सेवा में चढ़ाओ, तो ये बोलता हाँ सेवा में चढ़ाऊंगा, लेकर रखता था सेवा में चढ़ाएगा, लेकिन किसके सेवा में चढ़ाएगा? अपने खुद के। तो ऐसे सेवा में चढ़ाने के लिए और कुछ जो चीज वर्जित चीज है खान पीन के, उसको भी वो स्वीकार करता था, ग्रहण करता था। व्यवहार में किसी से बात करते समय ऑफेंसिव वर्ड होते थे, स्त्रियों के प्रति ऑफेंसिव वर्ड होते थे। इस प्रकार से उसका व्यवहार रहा, तो वो भूत बन गया, तो यहाँ पर रहा था। तो फिर उसका उद्धार कैसे हुआ? तो उन लोगों ने पूछा कि ऐसे कैसे हो गया? कोई भक्त भगवान का है, भगवान का नाम ले रहा है, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो बोले ऐसे नाम अगर लेता है कोई तो फिर वो भूत कैसे बनता है? तो उन्होंने कहा कि नाम अक्षर बहिरसा बटे ना कबू नाय। नाम अक्षर अगर बहिर है, हाँ नाम अक्षर बहिर है, अगर बाह्य रूप से अगर नाम अक्षर केवल अक्षर ले रहा है, वो नाम नहीं ले रहा है। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम राम। है कि नहीं? अलग अलग तरीके होते हैं हमारे नाम लेने के। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो काउंटर बीट ज्यादा संतुष्ट करता है। काउंटर बीट्स के कितने नीचे गए हैं, कितने बचे हैं, कितने हो गए, एक बार हो गया होने के, माला होने के बाद जो संतुष्टि होती है चेहरे पर, नाम लेने पर संतुष्टि होनी चाहिए, माला खत्म होने पर नहीं। तो वो कहते थे कि जैसे बंदूक में गोली होती है, वो आवाज भी वैसे, फायरिंग भी वैसे करेंगे, लेकिन गोलियां नहीं निकल रही उसके अंदर। तो लोडेड गन होती है ना, तो लोडेड गन में जो डर लगता है, लोडेड गन हाथ में अगर लोडेड गन, एक बार एक भक्त ने मुझे दी थी, उनके पर्स में थी, तो निकाला, तो मैं बोला उसके अंदर है क्या? बोले हाँ है। तो डर लग रहा था उसको पकड़ने के लिए, इनकी जगह दब गया तो, और किसी के सामने उसका नॉब रहेगा, पता नहीं कुछ हो गया तो, ऐसी हेवी रहती है वो, वजन रहती है। तो वैसे जिसके पास हरि नाम, वो भावना के साथ भगवान को पुकार रहा है, तो वो उनकी जो गन है या उसकी जो हरि नाम है, वो लोडेड गन के जैसा है, वो काम करेगी। और उससे वो भगवान का नाम ले रहा है, भगवान को पुकार रहा है। नहीं तो केवल भगवान का नाम लेंगे तो क्या होगा? केवल डू फायरिंग चले, AK-47 AK-41 जो भी है। इसलिए हम जब, क्योंकि अकेले बैठकर नहीं कर पाते हैं नाम जब करने की, हमारी जो साधना है, जो प्रैक्टिस है, हम घर में बैठ के करते हैं, उसमें उतनी तल्लीनता नहीं होती है शायद, या फिर ज्यादा से ज्यादा क्या होता है, हम ऑनलाइन में रहते हैं चैंटिंग में, उसमें भी अपना कैमरा ऑन नहीं करते हैं। कैमरा ऑन करते हैं तो माइक ऑन नहीं करते, ताकि किसी को पता चल गया कि हम नाम हरे कृष्ण। अगर कैमरा ऑन नहीं किया है ना, तभी पता चलेगा, अगर उसने माइक ऑन किया तो, कि वो कैसे माल करे, हरे कृष्ण हरे राम 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 राम। तो समझ बीच में सो रहा है वो, और कैमरा ऑन किया तो तुरंत समझ में आता है। लेकिन वर्डिंग भी बहुत महत्वपूर्ण है, प्रोनाउंसिएशन बहुत महत्वपूर्ण है। एक तो प्रोनाउंसिएशन ठीक से करना, पूरा उच्चारण ठीक से करना, और दूसरा उसके साथ साथ वो भगवान के स्मरण में नाम ले रहा है कि नहीं ले रहा है। अभी इतने साल भक्ति में होने के बाद, इतने माला रोज 16 माला जप करने के बाद,
हम इस भावना को ध्यान में रखते हुए माला करनी चाहिए कि भगवान का स्मरण हमको हो रहा है कि नहीं हो रहा है चैंटिंग करते समय। तो कोई कहता है कि भगवान का नाम स्मरण करते समय नाम स्मरण है ना, हम बोलते हैं नाम स्मरण के लिए बैठे हम लोग, तो नाम का स्मरण कहाँ होता है? स्मरण नाम का नहीं होता है, स्मरण बहुत कुछ होता है। इसलिए भगवान के नाम को स्मरण करने की कोशिश करनी चाहिए। तो नाम मतलब वही नाम को कॉन्सेंट्रेट करते समय, ये भगवान का नाम है और इसको अगर हम पुकारेंगे तो भगवान को पुकार रहे हैं हम, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। अगर उसको हम उस मूड से पुकारते हैं तो भगवान प्रेजेंट है वहां पर, उसको अनुभव कर पाते हैं, ये तो हम नहीं कर पाते हैं। तो उन्होंने कहा, भक्तिसिद्धांत विमला प्रसाद ने कहा कि डर गया। तो लोगों ने कहा कि अच्छा अब इसके नाम में भगवान है, ये जब नाम ले रहा है भगवान का, क्योंकि इनके तो उन्होंने कहा, विमला प्रसाद ने कहा कि हमने उधर कीर्तन किया जोरदार, हमने उधर कीर्तन किया और उसका उद्धार हो गया। देखिए कीर्तन होकर भूत का उद्धार होता है, तो इस भूत का क्यों नहीं होगा जो नाम ले रहा है? हमको कम से कम उतना तो विश्वास होना चाहिए कि हमारे इस भूत का भी उद्धार होना चाहिए। तो इस प्रकार से तो उन्होंने बचपन में जब वो स्कूल में थे, बहुत पंडित थे, वो बहुत होशियार थे, टॉपर रहा करते थे हर साल, कभी कभी टीचरों को भी पढ़ाते थे। एक बार तो प्रिंसिपल को पढ़ाने लगे उसने कुछ तो बताया था और इन्होंने कहा कि नहीं उसका इस प्रकार से है, तो ऑफकोर्स प्रिंसिपल सिखाया तो प्रिंसिपल तो निकाल देगा। तो उनको ये स्कूल फिर बंद हो गई और उनको आगे पढ़ने के लिए कहा, तो उन्होंने कहा नहीं और नहीं पढ़ना है, क्योंकि ज्यादा पढ़ेंगे तो लोगों की ज्यादा अपेक्षा रहेगी। क्या ज्यादा अपेक्षा रहेगी? कि आगे की जिम्मेदारी संभालो, बड़े पोस्ट संभालो, वो तो सरकारी जो डिपार्टमेंट के हैं वो उसको और कुछ जिम्मेदारी देने के लिए जबरदस्ती करेंगे, जैसे उनके पिताजी को दी थी। और अगर घर में रहे तो घर के लोगों की जिम्मेदारी रहेगी, शादी कर लो, बहू लाओ, बच्चे हो, पोते दो, ऐसे उनकी अपेक्षा रहेगी। और ये वो नहीं चाहते थे कि ये शादी वादी कर अपने घर गृहस्थी में, वो नहीं, उनको रुचि नहीं थी उसमें। इसलिए पहले जो स्कूल में थे तो उन्होंने एक सभा के आयोजन किया था, उसका नाम था चीर कुमार सभा। चीर कुमार सभा मतलब कुमार चीर, आयुष्य तक पूरा जीवन भर कुमार रहना है, जैसे चतुष कुमार रहे थे, चीर कुमार सभा। तो उनके ग्रुप बड़ा ग्रुप उनका जमा हुआ था। और फिर धीरे धीरे एक साल में एक छुट्टी होने लगी और एक जाने लगा, कोई अपना बहाना निकल कर जाने लगा कि नहीं थोड़ा अर्जेंट काम हो गया है, घर के काम आ गए, ऐसा करते करते सब निकल गए। ये अकेले चीर कुमार सभा में अकेले बच गए भक्ति, ये विमला प्रसाद जी। तो ऐसे विमला प्रसाद बचपन से ही वो एक तो दृढ़ निश्चयी थे वो हर चीज करने के लिए, और उनके अंदर एक विशेष शुद्धता थी, इसलिए वो शुद्धता के साथ बोल भी पाते थे, वो बोलते भी थे, पखान पंडित भी थे। और उन्होंने एक सूर्य सिद्धांत नाम का एक ग्रंथ है, सूर्य सिद्धांत, सूर्य सिद्धांत जो भविष्यवाणी जो है, भविष्य जो है उसके बारे में जानकारी रखता है। तो वो उन्होंने पूरा संस्कृत में है, पूरा उसको पढ़ दिया और उसके ऊपर कमेंट्री लिखी उन्होंने। तो इसलिए उनकी ये विद्वत्ता देखकर उनको नाम पड़ा सिद्धांत सरस्वती। वो धूप लग रही है, भगवान की दया से सब कुछ है, भगवान की दया से सब कुछ है, हवा है, छाव है, भक्त है, प्रसाद बन रहा है, भगवान के लिए सब कुछ है ना? क्या हुआ? कहीं धूप है तो कहीं छाया। हाँ, कहीं धूप है कहीं छाया, कहीं धूप है कहीं छाव है। तो इस प्रकार से भक्ति एक बार भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर कुछ ऐसे वहां पर एक बैठे थे और कुछ कह रहे थे, तो उनके शिष्य उनको फैनिंग कर रहे थे, वही स्टैंडर्ड प्रभुपाद जी का वो लेकर आए, तो उनको फैनिंग कर रहे थे।
धूप लग रही थी और हवा आ रही थी, गर्म हो रहा था। फिर भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर ने कहा उनको कि अरे तुम अपने आप को हवा लो, तुम्हें भी तो गर्मी हो रही है, मुझे भी हो रही है, तुम्हें भी तो हो रही है। तो बोले नहीं नहीं, आप हमारे गुरु महाराज और गुरु जी, हरे कृष्ण, गुरु ये होते हैं वो भगवान के जैसे होते हैं। और अगर हमने आपको संतुष्ट किया और भगवान अगर संतुष्ट हो गए तो भगवान के संतुष्टि में सारा जग संतुष्ट हो जाए। यस्मिन् तुष्टा जगत। तो इसलिए आपको हवा मारना, और ये सुनकर बहुत संतुष्ट हुए, बहुत आनंदित भी हुए और उनको लगा कि ये सही ट्रैक में है। तो ये परंपरा है, प्रभुपाद जी भी इसके ऊपर बहुत जोर दिया करते थे। तो भक्ति विनोद ठाकुर जी ने उनको कहा कि दीक्षा ले लो उनसे, जगन्नाथ गौर किशोरदास बाबा जी महाराज से। तो गौर किशोरदास बाबा जी महाराज को उन्होंने अप्रोच किया कि बाबा जी महाराज, मेरे पिताजी ने ऐसे ऐसे कहा है, तो कृपया करके आप मुझे अगर दीक्षा देंगे तो अच्छा है, ऐसा उन्होंने कहा। तो जब गौर किशोरदास बाबा जी महाराज को ध्यान नहीं दिए थे, वो बोले कि नहीं दीक्षा उसका मेरी योग्यता नहीं है कि मैं दीक्षा लूँ किसी। तो वो बहुत रिक्वेस्ट करने लगे, प्लीज आप मुझे दीक्षा दीजिए, कृपया करके आप मुझे दीक्षा दीजिए। पिताजी ने कहा तो मेरी इच्छा है कि आपसे दीक्षा लूं। तो फिर उन्होंने कहा कि ठीक है, तो पूछ के बताऊंगा। किसको? महाप्रभु को पूछ के बताऊंगा, मतलब क्या स्टैंडर्ड है वो। तो उन्होंने कहा अच्छा है, तो ठीक है। तो कुछ दिन गए और फिर से विमला आ गए उनको पूछने के लिए कि क्या आपने पूछा? तो बोले क्या पूछा? वो मेरे दीक्षा के बारे में। बोले नहीं, मैं भूल गया, बाद में आप। तो विमला फिर से चले गए। फिर से कुछ दिन के बाद आए उनको पूछने के लिए कि आपने महापुरुष से पूछा? तो बोले हाँ मैंने पूछा, वो नहीं बोलते जा। तो ऐसे उनको झिड़कार दिया वहां से। तो इतना वो दुखी हो गए कि उन्होंने सोचा कि मेरा अगर मुझे कोई गुरु नहीं है, मुझे गुरु स्वीकार नहीं करते, मेरे जीवन का उद्देश्य क्या है, या मुझे पता कैसे चलेगा कि मैं कौन हूँ, मेरे जीवन का उद्देश्य क्या है। कौन बोल रहा है? ये प्रकांड पंडित है। भक्ति गौर किशोरदास बाबा जी महाराज बोल रहे हैं कि तू इतना बड़ा प्रकांड पंडित है, तू मेरा शिष्य बनेगा, जो मुझे कुछ नहीं आता है, मैं अनपढ़ हूँ, ऐसा मेरा शिष्य बनेगा तो लोग तुमको क्या बोलेंगे? तो उन्होंने कहा कुछ नहीं बोलेंगे, मैं कोई पंडित नहीं हूँ, मुझे कुछ नहीं पता है जीवन के बारे में, और ना ही मैं कुछ जानता हूँ। जैसे रूप गोस्वामी, सनातन गोस्वामी जब चैतन्य महापुरुष जब मिले तो उन्होंने कहा के आमी, सनातन गोस्वामी ने, के आमी के न जा रहा हमारा तापत्रय, मैं कौन हूँ, हमारी इस तापत्रय, 3 प्रकार के क्लेश से हम सताए जाते हैं जीवन भर में, इससे कैसे मुक्त हो सकते हैं, ये बताइए जरा आप मुझे। कौन बोल रही है? जिन्होंने सारे शास्त्रों का निर्माण किया, जिन्होंने एटिकेट लिखा, वैष्णव एटिकेट, क्या नाम है उनका, अभी जो बताया मैंने, हरिभक्ति विलास जैसे ग्रंथ उन्होंने लिखे, उसके ऊपर टिप्पणी की। एक वैष्णव, गौड़ीय वैष्णव को एक आचार संहिता दी, एक आचार मतलब आचरण की संहिता दी, आचार संहिता दी। तो ऐसे पंडित बोल रहे हैं कि क्या हमें कहना चाहता हूँ, कहने का तात्पर्य यहाँ पर ऐसे ही है उनका कि गुरु के सामने जब जाते हैं तो मूर्ख के भावना से जाना चाहिए हमेशा, कि हमको पता नहीं, प्लीज बताओगे, आप बताएंगे तो। और वहां पर बैठकर अगर हम ध्यान पूर्वक उसको ऐसा सुनते हैं कि जैसे हमको कुछ पता ही नहीं है, तब हमारे हृदय में भगवान प्रकट हो जाते हैं और वो हृदय हमारा गदगदित हो जाता है। तब उस मूड को हम अच्छे से ग्रहण कर पाते हैं। नहीं तो अगर हम इस भावना से जाकर बैठते हैं कि अच्छा मुझे भी पता है, मैं भी पढ़ के आया था, कल जो सिखाने वाले हैं क्या है, जरा एक बार हम लोग भी इसके ऊपर, मैं भी पढ़ के आया था, बुक देखते भी क्या बोलते हैं, ऐसा नहीं मूड होता है। तो वो जाकर उनको पूछते थे कि आप हमारा उद्धार कीजिए, कृपया हमको दीक्षा दीजिए। तो गौर किशोरदास बाबा जी महाराज बहुत मना करने के बाद भी वो आकर इतना रिक्वेस्ट किया, और फिर लास्ट में उन्होंने कहा कि अगर आप मुझे दीक्षा नहीं देंगे तो मेरे जीवन व्यर्थ है, और ऐसे में जिंदा रहकर फायदा क्या मेरा, जीवन तो लाश के जैसे मैं घूम रहा हूँ, क्या उपयोग है मेरे जीवन का, इसलिए मैं अपने प्राण को त्याग दूंगा गंगा में कूद कर। और वो निकल गए गंगा की तरफ कूदने के लिए, धमकी नहीं दे रहे थे कि अगर मुझे ये नहीं मिला तो सुसाइड कर लूंगा, वो सही में उस व्यथा में थे और वो चले गए। तो फिर जगन्नाथ गौर किशोरदास बाबा जी महाराज ने उनको बुलाया, नहीं आओ इधर, मैं तुम्हें दीक्षा लूंगा, जाओ गंगा में स्नान कर कर।
और फिर वो गंगा में जाकर स्नान करके आए और फिर उनके कान में उन्होंने मंत्र पढ़ा। तो दीक्षा देने की जो फॉर्मेलिटीज है वो हर समय एक जैसी नहीं रहेगी। अभी इस्कॉन में जिस प्रकार से दीक्षा होती है, यज्ञ होता है, इस एक समय हुआ करता था। राधा महाराज स्वयं मंदिर में बैठे थे, मंदिर में ऐसा एक यज्ञ कुंड होता था और छठी डाली जाती थी, तो बहुत सारे भक्त उधर बैठे थे जिनका नाम दीक्षा में है, और महाराज इधर बैठे थे, तो व्यासन में बैठे रहते थे और फिर एक एक का नाम लेते थे। वो हर एक आता था महाराज के पास, वो 4 प्रतिज्ञा क्या है वो वाउज लेता था और फिर महाराज जी उनका नाम पुकारते थे कि ये इनका नाम है और उनको जप माला देते थे, सो एंड सो दास और दासी, और ऐसे वो प्रणाम करके चला जाता था। ऐसे दीक्षा होती थी और उसके बाद फिर महाराज जी खुद होकर बैठकर यज्ञ में आहुतियां देकर सारे भक्तों के साथ संविदा देकर उससे यज्ञ करवा देते। एक समय वैसे था, अभी वो चेंज हो गया, इतना पॉसिबल नहीं है, कितने सारे भक्त हुआ करते हैं, हजारों में। तो फिर महाराज केवल दीक्षा देते हैं और अपने अपने सेंटर में लोगों को बोलते हैं उधर यज्ञ कराओ, अपना अपना यज्ञ वहां पर कराओ। तो विधि भी महत्वपूर्ण है, लेकिन उसके पीछे का जो भाव है, कॉन्शियसनेस है, वो ज्यादा महत्वपूर्ण। तो यहाँ पर गौर किशोरदास बाबा जी महाराज ने उनको दीक्षा दी, कान में ऐसा मन कर दिया और कहा कि तुम्हारा नाम विमला प्रसाद, तुम्हारा नाम सिद्धांत सरस्वती, भक्ति सिद्धांत सरस्वती, सिद्धांत सरस्वती, भक्ति सिद्धांत उनका नाम था, भक्ति सिद्धांत, और सिद्धांत सरस्वती उसको उपाधि दी गई थी। तो उनका कुल मिलाकर नाम हो गया भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर महाशय। तो फिर गौर किशोर बाबा जी महाराज ने उनको कहा कि कुछ इंस्ट्रक्शन दिया, कभी शिष्य स्वीकारो मत, और कलकत्ता जैसे माया नगरी में कभी मत जाना। और भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर कलकत्ता पहले गए और उधर जाकर उन्होंने प्रचार शुरू किया, क्योंकि वो कहे कि यही माया नगरी है ना, यहीं से मैं हरि नाम के बॉम्ब इधर डाल दूंगा, यहीं से प्रचार कार्य शुरू होगा, यहाँ से नाम हटना शुरू होगा। तो कोई कहेगा कि इन्होंने अपनी प्रतिज्ञा तोड़ दी, गुरु महाराज ने इंस्ट्रक्शन दी उसको तोड़ दिया। नहीं, उनको उन्होंने बेहतरीन ढंग से समझा, क्योंकि इंस्ट्रक्शन बहुत बार केवल एक शब्दों के रूप में स्वीकार नहीं किया जा सकता है, उसके पीछे का भाव बहुत महत्वपूर्ण है। वो माया नगरी से हमेशा दूर रहे, वो हमेशा अपने गुरु के संग में रहते हुए हमेशा उस मूड और वातावरण में रहा करते थे, भक्तों के संग में हमेशा रहा करते थे। और शिष्य वो स्वीकार नहीं किए, शिष्य उनको स्वीकार मत करो, लेकिन उन्होंने इतने सारे उनके शिष्य हुए, तो वो अपने गुरु के बिहाफ और गुरु के शिष्य है ऐसे उनको स्वीकार करते थे, केवल उनको स्वीकार करते थे, ना केवल उनको अपना शिष्य मानते थे। इसलिए वो अपने शिष्यों को भी प्रभु कर कर पुकारते थे। आगे चलकर वही मूड हुआ इस्कॉन में भी, मोस्टली ऐसे कहते हैं प्रभु। तो प्रभु की भावना यह है कि मेरे गुरु महाराज के ये शिष्य, और प्रभुपाद जी का उसी प्रकार से मूड रहा। तो प्रभुपाद जी भी अपने जो शिष्य हुआ करते थे उनको वो उनके गुरु महाराज ने भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर जी ने भेजा है, ऐसे रूप में उनको स्वीकार करते हैं। तो यही मूड होना एक्चुअली चाहिए प्रचार कार्य में, क्योंकि प्रचार हम ये नहीं बोल सकते कि ये हमने इसको तैयार किया, भक्त बनाया मैंने 10-15 भक्त बन गए पूजा पे, 15 भक्त बना दिए, 15 भक्त नहीं बनाया, हम अपने भक्ति को बचाने के लिए थोड़ा बहुत कुछ कर रहे हैं। भक्त कहाँ से बनाएंगे हम? अगर सही में भक्त बनाने की इच्छा है तो ऐसे नास्तिक व्यक्ति को भक्त बना के दिखाओ, या फिर ऐसे हटेले रहते उनको भक्त बना के दिखाओ। उनको भक्त बनाना इतना आसान नहीं है। आपको एक बार तो ऐसे आएगी कि आप बोलोगे बस प्रचार विचार बंद करो अभी, नहीं तो कभी कभी तो ऐसा होगा तो आपको कन्विंस करेंगे कि आप क्या कर रहे हो। कभी कभी ऐसा होता है, भक्तगण काफी साल भक्ति में होने के बाद जब आजू बाजू की चकाचौंध देखते हैं, लोग कैसे मजा कर रहे हैं देखते हैं, तो आदमी सोचता है कि मैं कर क्या रहा हूँ अपने जीवन के साथ,
खाना पीना स्कूल वालों ने सब छीन लिया और माला लेकर बिठाया। 2 घंटा उधर बैठना है। कभी कभी तो माला दिन भर चलती है, इतनी लंबी माला हो जाती है वो हनुमान के पूंछ के जैसे, खत्म ही नहीं होती। माला किए जा रहा है, गिरे जा रहा है, फोन करे जा रहा है, खत्म नहीं होती है। मुश्किल हो जाता है उसके लिए। एक्चुअली वही लोग आते हैं भक्ति में। हमने क्यों दुकान खोल के रखा है, वही व्यक्ति आएगा जिसको जरूरत है लेने के लिए। नाम हट, इसलिए नाम वही नाम ही दिया उसको, नाम हट खोला है हमने। तो वैसे लोग आएंगे जिनको इसकी जरूरत है, और ऐसे भी लोग आएंगे जिनको सही में जरूरत है, लेकिन बहुत उटपटांग लोग हैं। कभी कभी बहुत उटपटांग लोग आएंगे आपके पास, क्योंकि भक्ति एक हॉस्पिटल के जैसा है, मंदिर एक हॉस्पिटल के जैसा है। तो हॉस्पिटल में कौन आएंगे? पेशेंट आएंगे। अब अगर आपने हॉस्पिटल खोल के रखा है और आप बोलोगे ये कैसे लोग आ रहे हैं इधर, अरे आपने हॉस्पिटल खोल के रखा है तो ऐसे ही लोग आएंगे। तो कभी कभी ऐसे लोग आएंगे, मोस्टली ऐसे ही लोग आएंगे। तो ट्रीटमेंट देना हमारा काम है, बाकी सुधारना कितना है वो भगवान करते हैं। पेशेंट को ट्रीटमेंट देना डॉक्टर का काम है, और पेशेंट जाएगा अपना घर में, उसको अच्छे से पालन करेगा तो उसको फायदा होगा। अच्छे से पालन नहीं करेगा तो डॉक्टर बदलते रहेगा। वो बोलेगा ये डॉक्टर बराबर डॉक्टर, बहुत कड़वी दवा देता है वो, ऐसा डॉक्टर होता है। वो वाले जो बगल वाले डॉक्टर है ना, ऐसी मीठी, पिछली बार क्या दवा दी थी उसने, अरे मजा आया, तो उधर जाओ। फिर वो फलाने डॉक्टर है, वो वाले टाइम पर आता ही नहीं है। उसका टाइम रहता है 11 बजे और 12 बजे आता है वो, 1 घंटा बिठाता है उधर दूसरा डॉक्टर के पास। तो फिर डॉक्टर चेंज करते रहेंगे हम, बस और कुछ नहीं। ट्रीटमेंट जैसे ट्रीटमेंट है इस्कॉन में, संप्रदाय जो है संप्रदाय के, वहां पर जाकर हम ट्रीटमेंट लेने की कोशिश कर रहे हैं, अपने आप को सुधारने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन अगर हम उसको डॉक्टर के पास जाएंगे, हम दवा लेकर आएंगे, हम प्रिस्क्रिप्शन लेकर आएंगे, हम कुछ पत्ते लेकर आएंगे, हम घर में अगर हम ठीक से पालन नहीं करेंगे तो कैसे ठीक होंगे? और वैसे भी देखो, आप देखिए, आपने किसी को प्रचार किया, इसको बहुत अच्छे से आप अनुभव कर सकते हैं। किसी को आपने प्रचार किया, किसी को हरिनाम दिया, कोई स्टूडेंट आया मंदिर में, कोई लड़का आया, कोई माता जी आई, कोई प्रभु जी आए, उनको अगर आपने बिठाया ऐसे से ये करो, उनका बैकग्राउंड अगर वैसे होगा तो स्वीकार करेगा, उसको इंटरेस्टिंग लगा तो वो स्वीकार करेगा। और वो लेकर जब वो घर पर जाएगा, उसको आपने बोला गीता पढ़ो, तो वो शब्दों में भगवत गीता नहीं है, तो वही है अ आ ई क ख ग घ, जो वाक्य बुक में हुआ करते हैं। लेकिन भगवत गीता जब वो पढ़ेगा तो पढ़ते समय भगवान उसके अंदर जो रियलाइजेशन देंगे, उससे वो भक्ति में कन्वर्ट होता है। हमने भगवत गीता दी उसको, अब मैंने उसको गीता दी, क्या भक्त बन गया रे वो? हाँ, आपने गीता दी, आप माध्यम बन गए देने के, बहुत अच्छी बात है। भगवान ने आपको यूज किया, भगवान ने यूज किया, अच्छी बात है। लेकिन भगवत गीता जो पढ़, आपने ऐसे कितने लोगों को गीता दी? बहुत लोगों को दी है, उसमें से कितने बन गए? बहुत कम। भगवान ने किसी को, भगवान तो हर एक को रियलाइजेशन दे रहे हैं। बस जैसे सूरज की रोशनी है, कहीं कहीं रिफ्लेक्ट हो रही है, सब जगह रिफ्लेक्ट नहीं हो रही है। जैसे देखो मेरे जैसा अंधेरे में, ये छाव में बैठा हुआ है, लेकिन आपको पूरा लाभ हो रहा है उसका सूर्य का, एकदम बीच में कोई ये वायर मीडियम नहीं है, डायरेक्टली मर्सी सूर्यदेव की है कि नहीं? विटामिन डी पूरी तरह से विटामिन डी, 1 महीने का या 1 साल का विटामिन डी पूरा आज कोटा पूरा करना है। ओवरफ्लो हो रहा है, हीट हो रही है। तो सूर्य की कृपा सब जगह है, प्रकाश, लेकिन जहां पर चमकने वाला है, सरफेस अच्छा है, वहां पर रिफ्लेक्ट होगा। जहां पर अच्छा नहीं है वहां पर दिखेगा भी नहीं आपको, अंधेरा भी दिखेगा। तो वैसे भगवान की मर्जी सब जगह है, और भगवान उसके हृदय में उसको एक्सपीरियंस देते हैं। और हमसे हर समय में हमसे हमारे जीवन में जो घटनाएं घटती है ना, भगवान की कृपा से, उससे भगवान रियलाइजेशन देते हैं, अनुभव देते हैं, और उससे व्यक्ति भक्त बनता है। हमारे प्रचार से नहीं बनता है। हमारी बात उसको फिर तब याद आएगी, अरे वहां पर हमने ऐसा सुना था, वो बात हमने ठीक से सुना नहीं, और अभी ये मुसीबत में आ गए। भगवान
कभी कभी कुछ लोग होते हैं बीमार होते हैं, हर पुर्जे दुखते हैं, हाथ पैर दुखते हैं, उसके बाद बेड पर लेटे होते, बोलते प्रभु जी अभी भक्ति इतना गंभीरता से लेंगे ना, अभी बहुत कुछ नहीं करना है, बस भक्ति करना है। भगवान को प्रार्थना करो, बोलो हमको ठीक करो जल्दी से, भक्ति ही केवल करना है, भक्ति के अलावा कुछ नहीं करना है। और जैसे प्रभु ठीक हो जाते हैं, माला पकड़ लेते हैं और उसके बाद कुछ ज्यादा ठीक होने लगते हैं, सब कुछ भूल जाते हैं। बहाने बहुत मिलते हैं उसको, क्यों ने माला की, क्यों ने पढ़ाई की। देखो माला तो अभी नियम लिया हमने, तो हम कर रहे हैं क्योंकि माला के ऊपर बहुत जोर है, माला 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 माला, लेकिन पढ़ाई के ऊपर जोर नहीं है, तो इसलिए पढ़ाई हार्डली कभी होती होगी, है कि नहीं। हफ्ते में एक आध बार, दिन में कितना घंटा, बाप रे 1 घंटा बहुत बड़ी बात होगी, आधा घंटा 15 मिनट। एक स्टूडेंट तो हमारा बोल रहा था, नहीं प्रभु जी कुछ पढ़ नहीं पाते, बस व्हाट्सएप पे जितना पढ़ना होता है उतना ही। तो बोला बाहर है भाया, व्हाट्सएप पे भी पढ़ना होता है, व्हाट्सएप पे कौन सा गीता पढ़ रहे हो तुम, वही जो लोग मैसेज फॉरवर्ड करते हैं यहाँ से वहां से, उसमें जो अच्छी बातें होती है, तो उधर पढ़ने के लिए टाइम है, ऐसा टाइम जाता है पता नहीं चलता है। लेकिन अगर हम वहां पर अगर एक नियम नहीं बनाते हैं कि हमको कुछ पढ़ना चाहिए, हमको कुछ समझना चाहिए, सीखना चाहिए, तो हम नहीं ले पाते उसको। तो वो बहुत महत्वपूर्ण है, इस बात को अपने जीवन में ग्रहण करना, गंभीरता को ग्रहण करना। भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर कौन सा पॉइंट में थे हम लोग, कृपा, हाँ प्रचार के लिए। तो भगवान वो एक्सपीरियंस देते हैं व्यक्ति को, और उसके द्वारा वो व्यक्ति भक्त बनता है। तो जब हम प्रचार करते हैं तो हमें इस मूड में रहना चाहिए, जब हम किसी के द्वारा प्रचारित होते हैं तो हमने अलग मूड में रहना चाहिए कि भक्तों की कृपा से, भगवान की कृपा से, भक्तों की कृपा से हम धीरे धीरे भक्त बनने की कोशिश कर रहे हैं। हमने उस ऋण को हमेशा याद रखना चाहिए। हम बोलेंगे अच्छा भगवान की कृपा से हो रहा है क्या, मैं तो समझ आता कि ये मुझे बता रहा है, भगवान बस केवल आप और मैं, नहीं वो मूड नहीं होना चाहिए। तो इस प्रकार से भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर, इन्होंने पूरे भारत भर में, उनकी बहुत इच्छा थी कि यूरोप में प्रचार, पश्चिमात्य देश में प्रचार होना चाहिए, तो उन्होंने 3 भक्तों को भेजा था यूरोप में प्रचार करने के लिए, और वहाँ पर स्थापन करने के लिए उन्होंने वहाँ पर स्थापना की, और उन शिष्यों को बहुत ही सुंदर उन्होंने उपदेश भी किया। यहाँ पर एक बताया गया है कि अमर कथा, उन्होंने जो इंस्ट्रक्शन दी है अपने शिष्यों को यूरोप में, अमर कथा के नाम से वो फेमस है। उनके पिताजी ने उनको ये दिए थे, एक डिटीज दी सबसे पहले सेवा करने के लिए, कुर्मा अवतार की डिटीज, भगवान कुर्मा थे। तो कभी कभी क्वेश्चन हो सकता है कि कुर्मा अवतार राधा कृष्ण क्यों नहीं, लेकिन कुर्मा अवतार ये बेस है, फाउंडेशन है। तो ये उन्होंने की, और फिर 64 मठों की उन्होंने स्थापना की पूरे विश्व भर में, पूरे भारत भर में। पश्चिमात्य देश का उनका जो प्रयास था प्रचार करने का, वो सफल नहीं हुआ। वहाँ के जो भक्त थे वो वापस आ गए, उन्होंने कहा कि कुछ होना नहीं उन लोगों का, कुछ बचाव ऐसा नहीं होगा, अपना इधर ही प्रचार करो। तो भारत भर में उन्होंने 64 मठों की स्थापना की। उनकी बड़ी इच्छा थी कि ऐसी एक बॉडी तैयार करो, गवर्निंग बॉडी कमीशन, GBC। तो भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर जी की वो आइडिया थी, लेकिन वो कर नहीं पाए, वो कम्प्लीटली वो एस्टेब्लिश नहीं हो पाया, और फिर वो चले गए। तो उस समय जब अंतिम समय में वो थे, तो उस समय उनके शिष्यों में आपस में कुछ अनबन हो गई थी, और एकजुटता नहीं थी, और इसलिए मठों में फुट हो गई। कुछ जन अपने अपनी जगह हड़पने लगे, अपने अपने नाम पर करने लगे। इस प्रकार से काफ़ी कुछ चेंजेस आए। तो लास्ट में वो इसलिए दुखी थे, और वो प्रभुपाद जी से जब मिले, प्रभुपाद भक्ति वेदांत स्वामी प्रभुपाद जी उनको मिले 1922 में। 1933 में उनकी दीक्षा हो गई। इधर बैठो, हाँ इधर 1933 कितना बजा, 12:15। तो 1933 में वो मिले उनको, 1922 में मिले। नरेंद्र नाम के उनके एक ये थे दोस्त थे, वो उनको लेकर आए। कलकत्ता में एक जगह है, उनका नाम है उल्टा डंगा, तो वो उधर बैठ गए। आप किधर बैठोगे? उल्टा डंगा
एक कलकत्ता में जगह है उल्टा डंगा, जहाँ पर वो उनको मिले थे फर्स्ट टाइम, उनको मिले थे। अभी जगह इस्कॉन ने खरीद ली है, वो जगह अभी उन्होंने खरीद ली इस्कॉन ने, और इतना सुंदर जगह बनाई है वो। हम लोग पिछली बार गए थे देखने के लिए, फोटोज भी डाले थे, याद है आपको? ऊपर जगह जहाँ पर बैठे थे वो फर्स्ट प्रवचन के लिए, वहाँ पर भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर का समस्त बनाया है, वैसा जैसे बनाया है, और मस्त जगह है, टेरेस है ऊपर, बहुत सुंदर जगह है, आपको बहुत पसंद आएगा अगर मायापुर आएंगे तो। हम कलकत्ता विजिट करने वाले इस बार, तो वहाँ पर मिले और उनको उपदेश दिया 1922 और 1933 में उनकी दीक्षा हुई प्रभुपाद जी। और उन्होंने फर्स्ट मीटिंग में ही कहा था प्रभुपाद जी को, भक्ति सिद्धांत सरस्वती प्रभुपाद ने अभय चरण को फर्स्ट मीटिंग में ही कहा था कि तुम इंटेलिजेंट यंग बॉय हो, अंग्रेजी अच्छे से जानते हो, हमारी इस चैतन्य महाप्रभु का मिशन है, पूरे विश्व भर में प्रचार करो, ऐसे उन्होंने कहा। और जब वो अंतिम कुछ समय में उनके साथ उनका एक लड़का था, भक्ति वेदांत स्वामी प्रभुपाद जी के साथ एक उनका लड़का भी था, उस समय वो भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर प्रभुपाद से मिले और उनको कहा कि, तो तब वो हमेशा जब जब मिलते थे भक्ति वेदांत स्वामी प्रभुपाद जी, भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर प्रभुपाद जी जब मिलते थे तो पूछते थे कि मेरे लिए क्या सेवा है, ऐसा पूछते थे, मैं आपको कैसे सेवा, हाउ कैन आई सर्व यू, मैं आपकी कैसे सेवा कर सकता हूँ, ऐसे पूछते थे। और उन्होंने कहा, तो प्रभुपाद जी भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर प्रभुपाद जी ने उनको कहा कि जब तुम्हें पैसा मिले, अगर कहीं अगर तुम्हें पैसा मिले तो बुक्स छापना और बुक्स का प्रचार करना, ऐसे उन्हें, और ग्रंथ वितरण करना, ऐसे उन्होंने कहा। तो ये दो आज्ञा उन्होंने बहुत गंभीरता से दी भक्ति वेदांत स्वामी प्रभुपाद जी, और वो ग्रंथ वितरण किया करते थे, इसको जिसको बृहद मृदंग नाम दिया था भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर ने। इसलिए प्रभुपाद जी कहते ग्रंथ वितरण करो, ग्रंथ वितरण करो, इसलिए 1 महीना रिजर्व रखते हैं साल भर में बुक डिस्ट्रीब्यूशन, और एक्टिविटी सब सारे प्रोजेक्ट कम करो, बुक डिस्ट्रीब्यूशन इज द मेन प्रोजेक्ट, ऐसा करते थे। और दूसरी आज्ञा दी कि पाश्चिमात्य देशों में अंग्रेजी भाषा में प्रचार करो, इसलिए उन्हें अंग्रेजी भाषा में देश विदेश में प्रचार किया, क्योंकि इंटरनेशनल लैंग्वेज इंग्लिश। इस प्रकार से उनकी प्रेरणा से आज हम सवेरे मॉर्निंग प्रोग्राम में मंगलाते होने के बाद जो पढ़ते हैं ना, बुक पढ़ते हैं, तो प्रभुपाद जी का वो लेटर पढ़ रहे थे, तो उसमें एक विशेषता ऐसी थी कि वो अपने पुत्र को कुछ इंस्ट्रक्शन दे रहे थे कि मैं अभी इस ट्रेन से जाऊंगा, वहां पर पहुंचूंगा, ये जो 3 खंड है प्रथम स्कंद के, इसमें कितने कॉपी थी, 200, वो लेकर जाओ, उन्होंने कहा था, ऐसे जाओ। तो वो हमेशा अपने गुरु महाराज को आगे रखते थे। वो कहते थे कि प्रभुपाद से जब तुम मिले थे तो तुम्हारे लिए बारे में पूछा था कि तुम एक ग्वाल के जैसे हो, और वो कहते थे कि तुम्हारे गैया किधर है, ऐसा पुकारते थे, उनके विशेष आशीर्वाद है तुम्हारे ऊपर, और मेरे प्रभुपाद जी की कृपा से मैं अभी यहाँ पर ये ग्रंथ निर्माण हुए हैं और इस ग्रंथों को लेकर जा रहा हूँ, और प्रभुपाद की कृपा से आगे चल के इसका प्रचार करना है, प्रभुपाद की इच्छा पूरी करनी है, तो इसलिए तुम मुझे सहायता करो। तो हर एक इसमें लाइन में उनके इसमें ये था कि अपने गुरु का आशीर्वाद से वो ये कर रहे हैं। बहुत महत्वपूर्ण ये मूड है। द फर्स्ट टाइम यहाँ पर भुसावल के प्रोजेक्ट के लिए, लैंड परचेसिंग के प्रोजेक्ट के लिए हमने जब एप्लीकेशन किया था, तो परमिशन एक WIDC कमेटी, वहाँ पर एक परमिशन ग्रांट होती है, लेकिन उसके बाद अपने गुरु महाराज जो यहाँ के जोनल सेक्रेटरी है इस्कॉन के जो लीगल टीम में, तो उनकी परमिशन भी लगती है। तो वहाँ गुरु महाराज है राधानाथ, परम पूज्य राधानाथ स्वामी महाराज, तो फिर उनको लेटर लिखना है, तो मुझे बोला कि ऐसे ऐसे तुम एक लिखो, एक एप्लीकेशन जैसे लिखो गुरु महाराज के लिए, फॉरवर्ड करो। तो बोला अरे कैसे लिखना है, महाराज को भेजना है तो ठीक से होना चाहिए वो। तो फिर उन्होंने कहा कि उन्होंने कुछ बताया ऐसे ऐसे लिखो, लेकिन लिखो, और मैं बोला लिखकर मैं तुमको पहले भेजता हूँ, बाद में तो उसको कुछ एडिट कर फिर बताना। तो उसमें इसी प्रकार से उन्होंने कहा था कि ऐसे लिखो, महाराज आपकी कृपा से ऐसे ऐसे हो रहा है, यहाँ पर ऐसे ऐसे प्रचार चल रहा है, ऐसे ऐसे जमीन ली गई है, ऐसे ऐसे भक्त बढ़ रहे हैं, और आपकी कृपा से आगे का प्लानिंग ऐसे ऐसे करने वाले हैं। तो मैं उस मूड को, ये जो पढ़ रहा था सवेरे, उसको मैं कंपेयर कर रहा था कि सेम प्रभुपाद जी का मूड यहाँ पर परंपरा में आ रहा है, जो हमको एक सीखने को मिलता है। इसी को हमको इस प्रकार से अगर हम आगे बढ़ाते जाते हैं तो कृपा जो है वो उसी प्रकार से माध्यम से फ्लो होते जाती है। तो ऐसे प्रभुपाद जी ने भी इसी मूड को अपने साथ रखा, और प्रभुपाद जी ने, और लास्ट में भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर कहे
अभय चरण प्रभुपाद को कि भक्तिवेदांत प्रभुपाद को कि जो चीज़ नहीं यहाँ पर एस्टेब्लिश हो पाई तुम उसको करो, और वो है गवर्निंग बॉडी कमीशन। एक ऐसे, क्योंकि तुम जाने के बाद ये तुम्हारी जो संस्था है वो बरकरार रखनी चाहिए, तो इसलिए एक इंस्टीट्यूशन स्थापन करो। तो फिर प्रभुपाद जी ने प्रचार जब किया, उनके मार्गदर्शन उनके प्रेरणा से, प्रभुपाद जी भक्तिवेदांत स्वामी प्रभुपाद जी हमेशा क्या कहा करते थे कि मैं मेरे गुरु का मिशन फॉरवर्ड कर रहा हूँ और कह रहे कि मेरी कोई योग्यता नहीं है, मैं केवल बस अपने पूर्व आचार्य उनके शब्दों को एज इट इज रख रहा हूँ। अगर आप प्रभुपाद के परपट अभी पढ़ रहे हैं जो हमारे लिए प्रभुपाद जी ने हमारे लिए योग्यता के अनुसार लिखे हैं वो, लेकिन उसका कनेक्शन अगर आप देखेंगे कुछ कुछ कमेंट्री के कुछ कुछ परपट में अगर आप देखेंगे तो भक्ति सिद्धांत विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर, बलदेव विद्याभूषण, इनके कमेंट्रीज को उन्होंने एज इट इज रखा है और थोड़ा सा हमारे लिए हमको समझ में उसके हिसाब से उन्होंने उसको बनाया है। तो ये प्रभुपाद जी कहते कि यही मेरी केवल एक योग्यता है कि मैंने वही से लाकर आपके पास रख दिया और पूरा क्रेडिट वो उनको देते थे। भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर ने जिस प्रकार से कहा गवर्निंग बॉडी कमीशन, उन्होंने इस प्रकार से उसका स्थापन कर दिया, जिसके कारण पूरे विश्व भर में आज ये संस्था सबसे अधिक फैल रही है और पूरे विश्व में शायद एक ही कोई संस्था होगी जो दिन ब दिन बढ़ते जा रही है। नहीं तो मोस्टली ऐसा होता है कि कोई जो मेन गुरु है, मेन आचार्य है, वो जाने के बाद संस्था है वो धीरे धीरे डूम होते जाती है। ऐसे काफी जगह पर देखा गया है, लेकिन इसको आने की ऐसी संस्था है पूरे विश्व भर में वो फैल रही है। और भारत का आज इस्कॉन की स्थापना होने में पश्चिमात्य देश में अमेरिका, रशिया ऐसे देशों में से जो मैन पावर और धन वो मिला जिससे पूरे विश्व भर में प्रचार हुआ, लेकिन आज भारत में जो प्रचार हो रहा है वो पूरे विश्व भर में उसको प्रसारित करने के लिए एक भारत के जो आइडियल ये है, एक प्रचारक है वो पूरे विश्व भर में जाकर इस ज्ञान को प्रचारित कर रहे हैं। तो भारत का एक विशेष कंट्रीब्यूशन है पूरे विश्व भर में इस्कॉन की तरफ से। तो ये इसका बीज है पूरे विश्व भर में प्रचार का भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर प्रभुपाद जी ने बोया था प्रभुपाद जी के रूप में। तो ये सिंह आचार्य है और जब वो अंतिम समय में थे तो अपने शिष्यों को कहे थे कि मेरे लिए रूप गोस्वामी के भजन एक है, वो उसको कहा श्री रूप मंजिरी पर, तो हम उसको गाएंगे अभी भजन और विराम देंगे कथा को, और इसके बाद कुछ एक्टिविटीज होगी जैसे ड्रामा, क्विज, क्वेश्चन आंसर्स। आपका उत्साह अभी तक बना हुआ है कि सब मुरझा गए? अरे वो अन्नाची झाडे कोमेजली, ऐसे हमारे दादी कहा कहते थे। इधर उधर डाल देखे मंडप। तो एक भजन गा ले हम लोग और उसके बाद आपको